खुशामदीद है आपका पैगाम इंडिया में। मैं हूं मंसूर अहमद हक्कानी। आज बात करेंगे माशरती बुराइयों की वजह से कैसे बाज़ घर न सिर्फ तबाह व बर्बाद हो जाते हैं बल्कि कई घर हमेशा के लिए उजड़ जाता है। मैं जिन बुराइयों का तज़किरा करने जा रहा हूं उनमें सबसे पहले नंबर पर आता है मंशियात यानी नशाखोरी, और दूसरे नंबर पर आता है जहेज़, जो शादी ब्याह में लेन देन के नाम से जाना जाता है। हम लोग रोज़ ऐसे वाक़यात अपने आँखों से देखते हैं कि नशाखोरी और जहेज़ की वजह से न जाने कितने घर उजड़ जाते हैं, मगर हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा माशरा बेहिस हो चुका है। इन्हीं हालात के शिकार एक खातून की दर्द भरी रुदाद लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, जिसका नाम सोनी बिनत मोहम्मद कबीर है, जो साकिन कामत वार्ड नंबर 9 पोस्ट मदनपुर ज़िला अररिया की रहने वाली है। और इस खातून की शादी 2020 में मोहम्मद मुन्ना वल्द मोहम्मद इब्राहिम नामी शख्स से हुई थी, जो गांव मरखाना पोस्ट डूबा ज़िला अररिया में वाक़ है। लिहाजा मज़लूमा खातून की शादी से तलाक़ तक हालात ज़िंदगी की दर्दनाक दास्तान उन्हीं की ज़बानी सुनी। आपका नाम क्या है? सोनी परवीन। 2020 में शादी हुई, उसके बाद में फिर उसके बाद शादी के बाद मैं अपना ससुराल गए तो मेरे पति मुझे अच्छे से देखभाल नहीं कर रहे। उसके बाद मेरे पति मुझ पर दबाव किया, मार पीट जो हर रोज़ करते रहा कि आपका माँ बाप सामान नहीं देते हैं, आप सामान लाओ तब आपको अच्छे से रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। तो फिर मैं अपना माँ बाप को कहा कि मम्मी मुझे सामान दो तब मेरे पति मुझे अच्छा से रखेगी। तो मेरे माँ बाप भी मुझे सामान दे दिया और भाई लोग भी दे दिया, सब मिलकर। उसके बाद भी मेरे पति मुझ पर दबाव कर रहा था कि नहीं, सब सामान दे दिया तो गाड़ी के पैसे और भी लाओ। तो मैंने बोल दिया कि मेरे माँ बाप गरीब है, इतना पैसा कहाँ से लाएगी, मैं क्या करूँगी। मेरे पिता भी कहीं कमाने नहीं जाती है, तो फिर भी वो बोला कुछ भी कर कर सामान लाओ तब मैं आपको रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। तो फिर उसके बाद मम्मी पापा को मैं कहा। उसके बाद मेरे पति बोलते हैं बहुत मारा, यहाँ पे भी मारा, काट दिया और लाठी लेकर भी मारा, तो गाँव में छोड़ दिया। उसके बाद फिर गैस लेकर मारा, मेरे पैर काट दिया और घर से काट कर बंदेज कर दिया। फिर मेरे माँ को फ़ोटो भेज कर दे दी कि देखो मैं आपकी बेटी को मार कर और आपके मोबाइल में फ़ोटो भी दे दी। तो मेरे मम्मी पापा सब मेरे को गया देखने के लिए, तो वहाँ पर झगड़ा रहता है। मेरी मम्मी पापा को भी मारा, मेरी मम्मी को भी मारा, हाथ काट दिया। फिर भी मेरी मम्मी कुछ नहीं कहा, मेरी मम्मी चला गया घर। फिर समाज में पंचायती बैठाने के बाद किया तो लोग नहीं बैठ रहा था, पंचायत लोग को भी दखल नहीं दिया। उसके बाद फिर मेरे पति चला गया। पंचायती कहाँ बैठा है, वो गांव में या ससुराल में? नहीं, मेरे ससुराल में। तो उसका पंचायत लोग भी बोल रहा था नहीं, पंचायती कोई नहीं होगी। उसका मम्मी पापा पंचायत लोग को दखल नहीं दिया, लड़के को मम्मी पापा दखल नहीं दिया। वो जो 2 बहन है उसका, एक हेना और रुखसार, बीच में नूरसदी, ये 3 लोग तो मुझे कोई नहीं देख सकता। और मैं रात में सो रहे थे तो मेरे टाटी में ऐसे केवाड़ में करंट लगा कर छोड़ दिया कि लाइट आएगी तो केवाड़ खोल कर बाहर होगी तो मर जाएगी। तो अल्लाह के वास्ते लाइट नहीं आया तो मैं बाहर नहीं हुआ। जब सुबह उठे तो देखा मेरे केवाड़ी में लाइन का तार ज्वाइन कर दिया था। तो फिर मैं बस्ती वाला को कहा तो मेरे बस्ती वाला कोई साथ नहीं दिया, बोल रहा था नहीं आप नहीं बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो, आप तो आपका बात कोई नहीं ले रहा। तो मैं क्या करूँ, मैं कुछ भी बोल रहा था, मेरे कोई नहीं सुनवाई कर रहा। बस्ती वाला भी उसका पार्ट हो गया कि मैं क्या। बच्चा कितना है आपका? एक ठो बच्चा है, एक बच्चा है। उसको बच्चे को मैं जन्म होने से लगभग 8-9 महीना हो गया। मेरे पति नहीं एक पैसा कौड़ी कुछ नहीं दे रहा है, जहाँ तक कि मुझे बच्चे को बात भी नहीं कर रहा था। अगर मैं इधर से कॉल लगा रही थी तो फिर वो मुझे गाली दे रहा था कि मैं आपको नहीं रखेंगे, ना करेंगे, वो नहीं करेंगे। फिर मैं कहा कि मैं एक बच्चे लेकर कहाँ जाऊंगी और कैसे रहूंगी। तो मेरे पति बोला कि मैं कुछ भी कर लो, या नाली में डूब कर मर जाओ, लाइन लगा कर मर जाओ, दवा खाकर मर जाओ, तो मैं आपको नहीं रखेंगे। तो फिर मैं सोचा कि एक बच्चे लेकर कहाँ जाऊंगी, मैं यही दुख कर कर खाऊंगी। लेकिन मेरे पति दिल्ली में जाकर दूसरा शादी कर। तो अभी दूसरा शादी करके वहाँ रहता है? हाँ, अभी दूसरा शादी करके वो दूसरी पत्नी के साथ वहाँ रहते हैं, मेरे कोई नहीं सुनवाई करते हैं। और जो मुझे तलाक दिया है मेरे पति, मेरे सास और ननद सब मिल कर दिया, ये क्या है मेरे पर जुल्म क्या है कि ऐसे आपको बीवी को छोड़ना पड़ेगा। किस वजह से, तो उनका बेटा का किस वजह से मैं अपना बीवी को छोड़ूंगी।
तो कहा कि आपका बीवी मुझसे झगड़ा कर रही है। वैसे तो सास पुतों में झगड़ा होते रहते हैं, लेकिन उसका माँ उसका बेटा का चढ़ा बड़ी एक करते रहता है। मेरे कोई सुनवाई नहीं करती है। जो माँ कहती है माँ की बात लेकर मुझे तलाक दे दिया, और तलाक देने के बाद मुझे घर से निकाल दिया। तो तलाक आपको फ़ोन पे दिया कि आमने सामने? नहीं, फ़ोन में तलाक दिया। एक फ़ोन में दिया, 1 2 3 करके, फिर ऑनलाइन में दिया कि 1 तलाक 2 तलाक 3 तलाक। मुझे साफ फैलन कर दिया, कोई लस्सा नहीं। तो तलाक देने के बाद फिर आपने फिर क्या करा था? तलाक देने के बाद मैं और कुछ नहीं किया। मैं अपने मम्मी के यहाँ चले आई। मम्मी के यहाँ आए तो मेरे ससुर पंचायती का टाइम लिया कि मैं 8 दिन के बाद पंचायत बैठाकर मसला यहीं पे हल कर लूँ। तो मैं नहीं सुना, पंचायत वाला को कहा नहीं सुना, तो मैं आगे गया केस किया महिला थाना में। महिला थाना में केस किया। और उसके बाद मेरे ससुर ने 10 तारीख को डेट लिया मैंने, तो मेरे ससुर गया 10 तारीख को। 10 तारीख को गया तो फिर मेरे ससुर 25 तारीख का डेट ले लिया कि मेरा बेटा 21 तारीख को आएगी और मैं 25 तारीख को हर सामान के साथ यही आएंगे और लड़की को यही फैलन कर देंगे। उसका बीच में ही जाकर मेरे ससुर जी और वहाँ क्या कहते हैं वकील को घोष देकर चला आया कि नहीं पंचायती नहीं होगी। अच्छा, आप इनकी क्या लगते हैं? इनके भाई है हम। आप बताइए, तो ये जो है तलाक होने के बाद आप लोग किस थाने में गए, कहाँ पर आवेदन दिए, कोई पंचायती वगैरह किए पहले कि नहीं किए? जैसे कि आपकी बहन बता रही है कि शादी होने के बाद मुसलसल उनके ऊपर जुल्म सितम होता रहा, कभी दरवाजे से करंट लगा करके, तो कभी लाठी डंडों से पीट करके, हर तरह के उन लोगों ने जुल्म किया। अगर ऐसा किया तो आप लोगों ने क्या वहाँ के ग्राम पंचायत के जो पंचायत समिति होता है या मुखिया है, सरपंच है, आपने उन लोगों को इसके बारे में कुछ जानकारी दी या कोई पंचायती वगैरह करके मसले को हल करने की कोशिश क्यों नहीं किया, या अगर किया तो उसका नतीजा क्या निकला? नहीं, हम लोग तो सबको बोले, सरपंच मुखिया को सबको बोले, लेकिन वो किसी को मानता नहीं है। तो सरपंच मुखिया जो है वो सब हम लोग को बोला जाके केस कर दो महिला थाना में। महिला थाना में केस किए हम लोग। तो उसके बाद उसके यहाँ नोटिस गया 9 तारीख को। तो 10 तारीख को लड़के वाले को और हम लोग को भी बुलाया वहाँ पे। तो हम लोग गए वहाँ पे। तो जाने के बाद उसने टाइम लिया कि 19 तारीख को हमारा लड़का आएगा और 25 तारीख को सारा सामान दे के हम लोग फैलन कर देंगे। लेकिन जब हम लोग 25 तारीख को पहुँचे तो उससे पहले ही लड़का वाला घोष दे के वो चले गया। तो 25 तारीख को वो लोग हाजिर नहीं हुआ। तो हम लोग वकील साहब को बोले, तो वकील साहब बोलने लगा कि नहीं वो आएगा तो उसको हम पकड़ के लाएंगे, क्या करेंगे, हम थोड़ी नहीं लाएंगे उसको पकड़ के तुम लोग। और वो सरपंच का नंबर मांगने लगा और समिति से बात किया हम लोग। तो उसको क्या कहा नहीं कहा वही बात करके रख दिया। हम लोग का कोई सुनवाई किया ही नहीं। लड़का किस गांव का है और उसका नाम वगैरह बताइए आप? लड़का मरखना का है और नाम उसका मुन्ना है। उसका पिताजी का नाम इब्राहिम है। तो आप लोग किस गांव के हैं? हम लोग कामत से है, वार्ड नंबर 9। वार्ड नंबर 9 से हम। तो आप क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं हम लोग को इंसाफ मिले अच्छे से। हम लोग हाँ जो देन लेन है वो हम लोग को दे के फैलन कर दे, जो सामान दिए हम लोग। कोर्ट के अंदर जो केस आप लोग जारी नहीं रखना चाहते हैं? नहीं रखेंगे केस को, लेकिन सुनवाई नहीं कर रहे हैं ना। तो हम लोग को कहते हैं कि अगर आप सुनवाई नहीं करते तो हम लोग को साइन करके दीजिए, हम लोग आगे बढ़ाएंगे। लेकिन वो सुनते ही नहीं हम लोग के ऊपर चिल्लाते हैं। वो लड़का वाला और वकील भी वही करता है, चिल्लाता है, बोलता है नहीं हम उसको पकड़ के लाएंगे आगे। तो आप ऐसे में जो है कोर्ट से या सरकार से आप क्या मांग करेंगे? देन मोर का पे जो ये है सामान जो हम लोग दिए हैं, गाड़ी का पैसे दिए हैं, सामान दिए, जितना सारा सामान तोड़ फोड़ कर दिया, वही सामान हम लोग का सही करके दे दीजिए सारा सामान। और जो देन मोर का पैसा है वो दीजिए।